वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर में 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए या पार्ट ए हल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है अयोटा की ताकत 9 प्लस अयोटा की पावर 19। पहले ये बात जहन में रखें कि अयोटा स्क्वायर की जो कीमत है वो -1 है और अयोटा की जो कीमत है -1 अंडर द रूट है। आज दूसरे स्टेप में हमने इस की जो हल निकालनी है, अयोटा की ताकत 8 लिखें और अयोटा लिखें। इस तरह 1 अयोटा यहाँ आ गया और 8 अयोटा यहाँ आ गए। 1 और 8 अयोटा की ताकत 9 फिर बनता है। इसी तरह अयोटा की ताकत 18 लिखें और अयोटा लिखें। फिर उससे भी इसी तरह अयोटा की ताकत 19 बनती है। तो अयोटा की ताकत 8 की थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करते हैं। अयोटा की ताकत 2 होल की पावर 4। अयोटा की ताकत 2 हम यहाँ इसलिए लगाते हैं कि पहले हमने लिखा है कि अयोटा की ताकत 2 की कीमत -1 है। तो -1 की कीमत के मुताबिक लाने के लिए जैसे हमने अयोटा की ताकत 2 की ताकत 4 की शक्ल में लिखा। अयोटा को इसी तरह लिखें। इसी तरह अयोटा की ताकत 2 होल की पावर 9 और अयोटा को सिंपल इसी तरह लिखें। अयोटा की ताकत 2 चूँकि -1 के बराबर है, इसके ऊपर 4 लगाएं और अयोटा लगाएं, जबकि अयोटा की ताकत 2 जो है ये -1 के बराबर है। ऊपर चूँकि 9 है, 9 लिखें और यहाँ अयोटा लिखें। -1 को जब 4 मरतबा हम ज़रब देते हैं तो +1 आ जाता है और अयोटा को इसी तरह लिखें। -1 को जब 9 मरतबा ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 आता है और अयोटा को इसी तरह लिखें। यहाँ अयोटा आ गया, यहाँ माइनस अयोटा आ गया। अयोटा प्लस और माइनस माइनस बनते हैं और अयोटा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ गए, दोनों को कैंसिल कर लें तो जवाब क्या आएगा 0। तो लास्ट स्टेप में 0 लिखें। पार्ट नंबर 2 में माइनस अयोटा की पावर 23 है, माइनस अयोटा की पावर 23। अब इसे डिवाइड कर लें। अयोटा की पावर 22 लिखें और अयोटा सिंगल लिखें। अयोटा की पावर माइनस अयोटा की पावर 1 यानी यहाँ एक और 22 जो है ये 23 बनते हैं। -1 जो है -1 या माइनस अयोटा अयोटा को जब 22 मरतबा ज़रब देते हैं तो क्या आ जाता है, अयोटा की ताकत 22 या माइनस जो है ये -1 ये 22 की वजह से चूँकि पावर इवन में है तो -1 ख़त्म हो जाता है और यहाँ माइनस अयोटा इसी तरह रहने दें। अयोटा की ताकत 2 की पावर 11 लिखें और -1 इसी तरह लिखें। माइनस इसकी पावर जो है, इसकी जो वैल्यू है अयोटा स्क्वायर की वो -1 है और 11 लिखें, माइनस अयोटा लिखें। इससे -1 आएगा। -1 को जब 11 मरतबा ज़रब दिया जाए और ये माइनस अयोटा आ गया। माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं और इसका जवाब हमारे पास पॉजिटिव में अयोटा आ जाता है। पार्ट नंबर 3 में -1 की पावर -23 और 2 लिखा हुआ है। इस तरह करते हैं, -1 जो है ये अयोटा के बराबर है, अयोटा स्क्वायर के बराबर है, जबकि -23 और 2 इसी तरह लिखें। अब इसे बटा के नीचे लाएं। अयोटा की ताकत 2 और 23 और 2 लिखें। इस 2 और 2 को आपस में कैंसिल कर लें तो 1 बटा हुआ अयोटा की पावर 23 आ जाएगा। 23 को डिवाइड कर लें। अयोटा की ताकत 2 होल की पावर 11
2 11 are 22 और अयोटा को सिंपल में लिखें। अब अयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर है, यहाँ 11 लिखा हुआ है पावर में और यहाँ अयोटा लिखा हुआ है। एक बटा हुआ -1 को 11 मरतबा ज़रब देने से -1 आ जाता है और अयोटा इस तरह 1 बटा माइनस अयोटा। जवाब तो नहीं है, एक स्टेप रहता है इसमें। 1 बटा हुआ माइनस अयोटा, इसे अयोटा से ज़रब भी दें और अयोटा पर तकसीम भी कर लें। जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, अयोटा आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर की जो कीमत है वो -1 है। अयोटा ऊपर इसी तरह लिखें और डिनोमिनेटर में 2 मरतबा माइनस साइन है, तो सिर्फ 1 मरतबा साइन रह जाएगी, यानी सिर्फ 1 लिखेंगे। 1 आखिरी स्टेप में ना लिखें, सिर्फ अयोटा जवाब फाइनल में आ रहा। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है -1 की पावर 15 और 2, -1 की पावर 15 और 2। -1 जो है ये अयोटा स्क्वायर के बराबर है और ये 15 है, 15 और 2। अगले स्टेप में अयोटा स्क्वायर की पावर 15 और 2, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो अयोटा की पावर क्या रह जाती है, 15 रह जाती है। अयोटा को डिवाइड कर लें पावर के लिहाज से, अयोटा की पावर 2 होल की पावर 7, 17 2s are 14 और अयोटा को सिंपली लिखें। अयोटा की ताकत तो जो है ये -1 के बराबर है, 7 इसकी पावर है अयोटा। 7 मरतबा जब -1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 आ जाता है, और अयोटा -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस अयोटा फाइनल आपका आंसर होगा।